सुशील मोदी वहाँ से विधायक हुआ करते थे और उसके बाद जो है फिर अरुण सिन्हा को मैं उतारा गया था। अरुण सिन्हा लगभग 2005 से लेकर और अभी तक विधायक थे और वो सीट बीजेपी का पारंपरिक सीट रहा है, तो उसमें कोई ये नहीं था कि मतलब कुछ लोग ये जरूर जातीय समीकरण के तहत तो उस समय उठा रहे थे। अब सीट जब बंटवारा होते हैं तो उस समय जो है अपने अपने सबके कैंडिडेट होते हैं, अपने उनके लोग चाहने वाले होते हैं, तो चाहते हैं कि हमारे लोग को टिकट मिले। हालाँकि यहाँ जो है अब राजद की मैं बात कर रहा हूँ, राजद 2 सीटों पर आगे चल रहा है, एक बानापुर है और दूसरा दानापुर और एक दानापुर। रीतलाल यादव जो है आगे चल रहे हैं। ये इनका जो है 1350 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ 30 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी पहला राउंड। दानापुर भी देखिए रीतलाल यादव का गढ़ है। दानापुर राजद का गढ़ रहा है, यादव का बहुल इलाका रहा है और रामकृपाल यादव को बीजेपी ने इसीलिए मैदान में उतारा भी। रामकृपाल यादव की एक अलग छवि रही है और हालांकि ये तो लालू यादव का ही प्रोडक्ट रहे हैं, लेकिन रामकृपाल यादव की एक हर वर्ग में, हर समाज में उनकी एक पकड़ रही है, इसलिए बीजेपी ने दांव भी खेला है। अभी देखना है, पहले राउंड के काउंटिंग में आगे चल रहे हैं रीतलाल यादव, अभी जेल में है। इनकी बेटी और पत्नी जो है चुनाव मैदान में उतरी। लालू यादव इनके लिए जो है क्या बोलते हैं, ये शो भी किया था लालू यादव ने, वोट मांगने गए। हाँ, बिहार में कहीं नहीं निकले थे किसी प्रत्याशी के लिए, ये दानापुर में ही निकले थे। दानापुर और श्याम रजक की सीट जहाँ से वो लड़ रहे हैं फुलवारी शरीफ, वहाँ 2 सीटों पर जो है। अच्छा ये देखो, लालू यादव का दोनों चेले थे, रामकृपाल यादव और श्याम रजक। एक जमाने में कहा जा रहा था कि ये लालू यादव इसलिए उतरे हैं कि इनको दिखा देना है दोनों चेलों को मैदान में जो है पछाड़ आ रही है। तो आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार ये नतीजे आ रहे हैं और अब ये तमाम बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से अब ईवीएम भी खुल चुकी है और अब तक के रुझानों में लगातार एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जनसुराज 3 सीटों पर आगे है, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शुरुआती रुझानों में कांटे की टक्कर है और एनडीए काफी आगे चल रही है। एनडीए और महागठबंधन में टक्कर देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरीके से ये शुरुआती रुझान है, जनसुराज 3 सीटों पर आगे है और ये शुरुआती रुझान अब तक के आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और पल्लवी, जिस तरीके से देखिए शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल रजत, तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जैसा बताया जा रहा है कि जनसुराज 3 सीटों पर आगे है। बिहार चुनाव के रिजल्ट अब जो है वो आने शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन भी जो है वो अब लगातार रुझानों का जो है वो जिक्र करा है। बीजेपी 5 सीटों से आगे है, तो वहीं आरजेडी 2 और आईएनसी 1 सीटों पर, जनसुराज 3 सीटों पर आगे दिखाया जा रहा है। बिहार चुनाव पर यह बड़ी खबर लगातार दैनिक जागरण आपको दिखा रहा है। शुरुआती रुझानों में कांटे की टक्कर जो है वो देखी जा रही है। तारापुर से सम्राट चौधरी फिलहाल पीछे हैं, बीजेपी 56 सीटों से आगे है। वहीं आपको बता दें कि आईएनसी 7 सीटों पर, तो ये बड़ी खबर आपको हम साझा कर रहे हैं। जहां आरजेडी 57 सीटों से आगे है। कुल सीटें तो 243 सीटों पर जो है बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें लगातार सभी सीटों के रुझान अब जो है वो आने शुरू हो गए। शुरुआती दौर में जो है वॉलेट पेपर की जो है वो गिनती हो रही है, लेकिन इसके बाद ईवीएम की भी लगातार गिनती शुरू होगी। ईवीएम से वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। रुझानों में आरजेडी का अर्धशतक पूरा हो चुका है। बड़ी खबर, बीजेपी का भी अर्धशतक पूरा हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव में 156 सीटों के लिए रुझान आ गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो गई है, इससे पहले बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी। रुझानों में आरजेडी का अर्धशतक जो है वो पूरा हो चुका है। ईवीएम की गिनती भी शुरू हो चुकी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव पर ये बड़ी खबर लगातार हम आपसे बता रहे हैं। 156 सीटों के रुझान आ गए हैं। जहां आपको बताते चले कि एनडीए 103 सीटों से आगे है, आरजेडी 70 सीटों से फिलहाल आगे दिख रही है। वहीं जेएसपी 3, तो एआईएमआईएम का भी खाता खुल चुका है। वहीं अन्य के 2 सीट जो है वो दिख रहे हैं। रुझानों में आरजेडी फिलहाल सबसे आगे, वही बीजेपी दूसरे नंबर पर है। यानी कि अब जो है ये बदलाव होता हुआ दिख रहा है। जहां जेडीयू तीसरे नंबर पर है। ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अगर हॉट सीट की बात करें तो फिलहाल मैथिली ठाकुर जो है वो आगे दिख रही हैं अपनी सीट से। वही राजेश कुमार पीछे हैं। प्रशांत किशोर जो है उनका भी खाता खुल चुका है, आगे है वो अपनी सीट से। और बात करें अगर मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप जो है वो आगे दिख रहे हैं। ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आंकड़ा जो है वो लगातार बदलता हुआ दिख रहा है। 243 सीटें, कुल सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में, जहां एनडीए के जो सीट है वो बढ़कर 104 हो गए हैं। आरजेडी 70 सीटों से भी आगे है, तो वहीं जेएसपी 3 और एआईएमआईएम अभी 1 पर ही अटका हुआ है।
जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं और अब देखिए ईवीएम खुल चुकी है और ईवीएम के अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के आंकड़ों में 7 सीटों पर है, ईवीएम के आंकड़ों में जेडीयू 3 सीटों पर है, कांग्रेस 2 सीटों पर है, आरजेडी 2 पर और चिराग पासवान की एलजेपी आर भी 2 सीटों पर आगे है। लेकिन ओवरऑल अगर रुझानों की बात करें, जो ग्राउंड जीरो से रुझान सामने आ चुके हैं उसमें एनडीए को बड़ी बहुमत मिलती हुई दिख रही है। 132 सीटों पर जो अब तक के रुझान है, 132 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 65 सीटों पर, जनसुराज 3 पर, अन्य 2 पर। हालांकि ईवीएम के आंकड़े अभी ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि ईवीएम में लगातार ये आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन बैलेट के बाद और ग्राउंड से जो मौजूदा आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बड़े बहुमत के तौर पर एनडीए को अभी शुरुआती रुझानों में बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, ये धीरे धीरे आंकड़े स्टेबल होंगे। आपको बता दें कि इन रुझानों में बैलेट पेपर के भी वोटों की काउंटिंग थी, तो अब तक के रुझानों में 135 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, महागठबंधन 65 सीटों पर, जनसुराज 3 पर, अन्य 2 पर। हालांकि ये ग्राउंड जीरो के शुरुआती रुझान है। ईवीएम की अगर हम बात करें तो ईवीएम भी अब खुल चुकी है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी डेटा जारी हो चुकी है। आपके बता दें कि 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं, 3 सीटों पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, 7 सीटों पर आरजेडी 2 पर और जिस तरीके से पल्लवी 2 पर चिराग पासवान की पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल रजत, आपने बताया कि जैसे इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी अब नंबर्स देने, आंकड़े देने शुरू कर दिए हैं। वहीं बीजेपी जो है वो 7 सीटों पर दिखाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जेडीयू 3 सीटों पर, आईएनसी जो है वो 2 सीटों पर, आरजेडी 2, वहीं एलजेपी आरवी यानी कि चिराग पासवान जो है वो 2 सीटों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो उसमें नंबर्स या आंकड़े जो कहे वो अलग है। बैलेट पेपर की गिनती हुई, उसके बाद अब जो है ईवीएम की गिनती भी शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपसे लगातार बता